दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। आज की इस कहानी का नाम है निठल्ले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। बात कुछ पुरानी है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, बिल्लू और चंदू। दोनों ही निठल्ले थे। कोई भी कामकाज उन्हें पसंद नहीं आता था। उन्हें पसंद आता था तो केवल पूरे दिन गांव में घूमना, आराम करना या फिर अच्छा खाना खाना। दोनों की इन्हीं आदतों से परेशान दोनों के परिवार वाले बहुत ही परेशान थे। उन दोनों को रोज़ अपने अपने घर वालों से तरह तरह के ताने और गालियां सुनने को मिलती। गांव वाले भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते थे। अब भला निठल्ले लोग किसको पसंद आते हैं। ऊपर से दोनों एक नंबर के बेशरम थे। कुछ भी कोई कहता, उन पर किसी भी काम धंधे की सलाह देता, दोनों बड़ी बेशर्मी से हंसकर उसे टाल देते। शर्म नाम की चीज़ तो मानो ईश्वर ने उन्हें दी ही नहीं थी। इसी तरह बस दोनों की ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन दोनों के घर वालों ने उनको घर से निकालने की धमकी दे दी और उनको बोला कि अगर 5 दिन के वक्त में उन दोनों ने कोई काम धंधा नहीं किया तो उनको घर से ही नहीं बल्कि गांव से भी निकाल देंगे। अब तो दोनों के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई। अब दोनों दोस्तों ने मिलकर कोई काम धंधा करने की सोची। अब दोनों निठल्ले कुछ कमाने की सोचने लगे। लेकिन ज़िंदगी में कुछ किया हो तो कुछ समझ में आएगा। कई दिन की सोच विचार के बाद दोनों ने सोचा कि चलो किसी से सलाह लेते हैं। दोनों ने फैसला किया और गांव के सबसे समझदार आदमी मंगल चाचा से जाकर कुछ सलाह लेते हैं। दोनों मंगल चाचा के पास पहुंच गए और अपनी समस्याएं बताने लगे। दोनों की समस्या सुनकर चाचा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, चलो बेटा, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम तुमने कुछ काम धंधा करने की सोची तो सही। भाई इसमें क्या बड़ी बात है। मैं तुम दोनों को एक काम बता देता हूँ। 2 दिन बाद पड़ोस के गांव में मेला लगने वाला है। बस तुम दोनों भी वहीं पर किसी भी खाने पीने के सामान की दुकान लगा लो। इससे तुम्हें अच्छी बचत आएगी और तुम काम धंधा करना भी सीख जाओगे और इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। दोनों ने मंगल चाचा की सलाह पर विचार किया और उनसे ही काम धंधा करने के लिए कुछ पैसे उधार मांग लिए। मंगल चाचा ने दोनों पर भरोसा करके उनको उनकी दुकान लगाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे दोनों को उधार दे दिए। बस फिर क्या था। दोनों को खुशी से रात भर नींद नहीं आई और दोनों ही दोस्त सोचने लगे कि अब तो वह दोनों बड़ा बिजनेसमैन बनकर ही दिखाएंगे और जितने भी लोग उनको ताना देते हैं उन सभी को अपने काम से जवाब देंगे। अब घर वालों की एक भी बात नहीं सुनेंगे। अब हम खुद अपनी कमाई से घर वालों का खर्चा उठाएंगे। आज के बाद हमारी ही सब सुनेंगे, हम किसी की नहीं। आखिरकार पड़ोस के गांव में मेले का दिन भी आ गया। दोनों ही दोस्तों ने मेले में जाकर अपनी दुकान लगा ली। बिल्लू ने मेले में स्वादिष्ट पेड़े की दुकान लगाई और चंदू ने चाट की दुकान लगाई। लेकिन दोस्तों यह क्या, दोपहर होने को आई लेकिन उनके पास तो एक भी ग्राहक नहीं आया। अब दोनों को भूख लगने लगी। जब भूख से नहीं रहा गया तो बिल्लू ने चंदू से कहा, भाई चंदू, मेरे पास 10 रुपये बचे हैं। तुम 10 रुपये की चाट तो खिलाओ। बहुत तेज़ भूख लगी है। इस बहाने तुम्हारी चाट भी चक्कर बता दूंगा कैसी बनी है। चंदू ने खुश होकर कहा। 10 रुपये की चाट बिल्लू को दे दी। अब 10 रुपये चंदू की जेब में आ गए। तो अब चंदू ने अपनी गर्दन अकड़ाकर बिल्लू से कहा, भाई बिल्लू, यह लो 10 रुपये, मुझे अपने पेड़े तो चखाओ। और दोस्तों इसी तरह शाम तक दोनों ने एक दूसरे के पेड़े और चाट ख़त्म कर दी। दोनों को बस अच्छे से आता था सिर्फ खाना। अब दोनों बहुत खुश थे। शाम को दोनों दोस्तों ने अपनी दुकान समेटी और दोनों ही अपना हिसाब जोड़ने बैठ गए। भाई चंदू, माल तो सारा बिक गया, वह भी नकद। एक भी पैसे का उधार नहीं हुआ, बिल्लू ने कहा। तो चंदू बोला, भाई बिल्लू, पहले बचे हुए जो 10 रुपये थे जो हम घर से लेकर आए थे वह अलग निकाल कर रख दो, फिर देखते हैं कितने पैसे की दुकानदारी आज हम दोनों ने की है। अब जैसे ही 10 रुपये निकाल कर अलग रखे
तो दोनों के पास एक भी पैसा नहीं बचा। दोनों की हालत ख़राब हो गई। अब दोनों दोस्त फिर सोच में पड़ गए कि माल तो नकद बिका था, न तुमने एक बार भी उधार लिया और न मैंने तुमसे एक बार भी उधार लिया। हम दोनों का सारा माल नकद बिका है, लेकिन पैसे कहाँ गए? पैसा तो दोनों के पास एक भी नहीं है। यही सोचते हुए दोनों अपने गांव आ गए और सीधा मंगल चाचा के पास जा पहुँचे। दोनों ने अपनी पूरी कहानी मंगल चाचा को बताई तो मंगल चाचा बड़े ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, सपने देखना अलग बात है और उस पर खरे उतरना अलग बात है। जब घर वाले या रिश्तेदार किसी को भी ताने देते हैं या समझाते हैं तो आधी दुनिया के लोग यही सोचते हैं कि सबको ऐसा जवाब देंगे कि एक दिन इन्हें अपनी कही बातों पर शर्म आएगी। लेकिन उन तानों को सुनते सुनते ही आधी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। लोग कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें जितने बुरे ताने लगते हैं उतना ही बुरा उन्हें काम करना भी लगता है। बात कड़वी तो है, लेकिन दोस्तों सच भी तो है। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की कहानी? चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। धन्यवाद।